हाय फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ एक नए विषय को लेकर आया हूँ। जैसे कि आपको पता है मैं तो हेयर से रिलेटेड ही बातें करता हूँ। तो हेयर के लिए नई नई जानकारी आपके लिए इकट्ठी करके लेके आता हूँ, आपके सम्मुख सामने पेश करता हूँ। तो क्या है कि आजकल आपने सुना होगा इंडिगो कलर, इंडिगो हेयर डाई, इंडिगो पाउडर मार्केट में एक काफ़ी नाम चलन में है। इंडिगो है, ये डाई नहीं है, ये कलर नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इंडिगो, ये इंडिगो है क्या चीज़? सभी के मन में आ रहा है भाई इंडिगो है क्या चीज़? डाई भी नहीं है, केमिकल भी नहीं है, ऐसा क्या चीज़ है? और इसमें इसके साइड इफेक्ट है या नहीं है, इसके फ़ायदे क्या हैं? और इसको बाल काले करने में आपको यूज़ करते हो, काले करने के लिए आपको डाई की जगह यूज़ कर रहे हो, कोई पाउडर के अंदर यूज़ कर रहा है, कोई केमिकल के अंदर यूज़ कर रहा है। कई बार ऐसे लोग आते हैं, जो ऐसे क्लाइंट भी आते हैं, हमारे तो वो कलर कर दो जिसके अंदर केमिकल नहीं है। तो ऐसा है क्या चीज़? तो मैं उसी सिलसिले के अंदर आपके सामने कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करके लाया हूँ, जो आपके सम्मुख में पेश कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि ये जो लेसन, ये जो इंडिगो का जो सिलसिला है वो शुरू करें, इससे पहले आप सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियो आप देखते हो उनको लाइक तो करते ही हो, तो शेयर भी कीजिए ताकि नए से नए मेरे सब्सक्राइबर जुड़ें और नए लोगों के साथ मेरी जानकारी हो। तो वैसे आपके जो कमेंट्स आते हैं उनको देखकर, उनकी जो बातें सुनकर, उनके जो कमेंट्स पढ़कर मुझे अच्छा लगता है। उसी के हिसाब से मैं नई नई जानकारी आपके लिए इकट्ठी करके लेके आता हूँ। तो इंडिको शुरू करते हैं। तो इंडिको है क्या चीज़? सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि इंडिगो वास्तव में एक आयुर्वेदिक हर्बल एक प्लांट है, एक पौधा है, जिसकी पत्तियाँ जैसे मेहंदी की पत्तियाँ इकट्ठी करते हैं ना, तो वैसे ही इंडिगो एक पौधा है जिसका फुल नाम है इंडिगो फेरा टिंटोरिया। क्या नाम है? इंडिगो फेरा टिंटोरिया। तो इसको अपने हिंदी के अंदर, अपने भारतीय भाषा के अंदर इसको कहते हैं नील का पौधा। नील, जो कि पहले पुराने ज़माने में हर्बल आयुर्वेदिक नील बनाने के काम में, जिस पौधे के फूलों को लिया जाता था, जिन पौधों के पत्तियों की रस को लिया जाता था, उसी से ही ये अपना है, हिंदुस्तान भारतीय औषधि है, जिसको अब दोबारा से इसको चलन में लाया गया है। जो पिछले काफ़ी टाइम से लोग भूल गए थे, अब उसी को हम दोबारा यूज़ करने लगे हैं। तो इंडिगो अपनी भारत की एक औषधि है जिसकी पत्तियों का रस निकाल के लिक्विड से बाल काले करते हैं। उसका नील, जो कि पहले आपको मैं बता देता हूँ, प्राकृतिक नील जहाँ जिन फैक्ट्रियों में बनती थी, वो फैक्ट्रियाँ, उसमें क्या होता है, ये ज़्यादा इकट्ठा रस करने में बदबूदार हो जाता था। मतलब कि जो चीज़ें सस्ते के अंदर यूज होती थी, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तो बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता था उसका प्रोडक्शन। तो इसलिए धीरे धीरे वो फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी थी और उसकी जगह पर केमिकल्स वाली चीज़ें मार्केट में आ गई। लेकिन अब केमिकल्स से परेशान होकर, उसके साइड इफेक्ट से परेशान होकर क्या किया, आयुर्वेद की तरफ वापस आने लग गए। लौट, कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। तो वही बात है, सारा साइड इफेक्ट झेल झूल के अब वापस ही भारतीय पद्धति में अब आ गए हैं। तो ये इंडिगो पौधा भी अपने भारत का ही है, जो बहुत ज़्यादा जो गर्म इलाके होते थे वहाँ, या जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और उसके बाद में गर्म इलाका हो जाता था, तो वहाँ पाया जाता था। तो ये चीज़ अब भी दोबारा चलन में आ गई। इंडिगो पौधा अपने भारत का ही है और इसका रस और इसका पाउडर, पत्तियों को इकट्ठा करके पाउडर बनाया जाता है, जो कि अपने बालों में लगाया जाता है।
उसको चाहे आप शैम्पू के अंदर मिक्स करके लगा लो, चाहे आप पेस्ट बना के लगा लो, चाहे उसका रस आंवले के पेस्ट में मिला के लगा लो, चाहे आप किसी भी तरीके से उसको यूज करके करो, उससे बाल काले ही होंगे। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका बिल्कुल पाउडर जो होता है सेम मेहंदी के कलर के जैसा ही होता है, हरी मेहंदी होती है वैसे ही हरे रंग के पत्ते पीस कर पाउडर यूज किया जाए तो ये भी हरे रंग का ही पाउडर बनेगा, लेकिन इसको जब पेस्ट बनाएंगे इसका ब्लैकिश आएगा, कालापन आएगा। इसी का इंस्टेक्स मिला के आप केमिकल्स के अंदर या शैम्पू के अंदर या किसी भी चीज के अंदर पेस्ट बना के आप लगाओगे तो बाल काले ही करेंगे। अगर सीधा डायरेक्ट लगाते हैं तो थोड़ा कम चलते हैं, और अमोनिया पेरोक्साइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मिला के लगाएंगे तो उसका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आजकल कई केमिकल लिक्विड के अंदर आते हैं बड़ी बड़ी जार्स के अंदर, तो इसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़रूर होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड से मिक्स करके लगाएंगे तो उसका जो चलन है, उसका जो लाइफ है बढ़ जाएगी। और इसी प्रकार इसी तरह से आपको बिल्कुल नेचुरल बाल मिलेंगे, मॉइस्चर मिलेगा, और जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका बाल मजबूत भी करता है, बालों का पोषण करता है। यह पौधा आप अपने घरों में, गमलों में, जहाँ कच्ची जमीन है वहाँ भी लगाया जा सकता है। 1 से 1.5-2 फुट का ये ऊंचाई में होता है और ये अप्रैल के माह में लगाया जाता है, और 1-1.5 फुट के दायरे के अंदर आप दूरी छोड़ के आप इसको लगा सकते हो। नॉर्मल जैसे पानी देते हैं अच्छी उपजाऊ जमीन के अंदर, या उपजाऊ खाद बर्मी कंपोस्ट में डाल के वैसे भी आप पौधा ये लगा सकते हो घर में। तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके जो फूल होते हैं बड़े प्यारे और नीले और बैंगनी कलर के फूल होते हैं, जैसे आप देख रहे हो स्क्रीन पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसके फूल बड़े प्यारे होते हैं और पत्तियां छोटी छोटी पत्तियां होती है इसकी, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, और आप गमले में लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा इसकी मेहनत करने की यूज़ नहीं है, और बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, आप इसको रेगुलर यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। तो मेरी आपसे फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ, आपके लिए, आपके साथ, आपके समय के लिए, अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।